पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सरकार के मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ही भिड़ जाते हैं कि भाई आप बरबीघा क्यों जा रहे हैं, आप जमुई क्यों जा रहे हैं, वहाँ की राजनीति में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। और जो मंत्री जी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिल्कुल चैलेंज कर देते हैं। फिर अगले दिन ढोल ताशे के साथ, बिल्कुल बैंड बाजे के साथ जाते हैं बरबीघा, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार पसंद करते हैं, नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे हैं श्याम रजक। हालांकि नीतीश कुमार नाराज़ हुए थे तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था, तब वो फिर आरजेडी के साथ चले गए थे। इस बार आरजेडी का साथ छोड़ा तो उन्होंने लिखा कि भाई मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, मैं रिश्ते निभाता रहा, वो मोहरे चलते रहे, और ये कहकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब जेडीयू में गए तो जेडीयू में बड़ा पद मिला, बड़ा भाव मिला, ताम झाम के साथ उनकी एंट्री हुई, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। यह भी चर्चा हुई कि भाई श्याम रजक जिस समाज से आते हैं और उनको प्रमोट किया गया है, अशोक चौधरी का पर कतरने के लिए जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने खेल किया। श्याम रजक को लाने में उनकी भूमिका रही, और फिर लेकिन अब तो श्याम रजक ऐसा लगता है यहाँ भी किनारे लग गए, यहाँ भी एक्टिव नहीं है, यहाँ भी बहुत सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेताओं के नाम मैं ले सकता हूँ जिनकी एंट्री जेडीयू में बहुत तामझाम के साथ हुई, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं हैं, बहुत सक्रिय नहीं हैं। लिस्ट ऐसे नेताओं की लंबी है। तो श्याम रजक किनारे लग गए, और किनारे लग गए तो जेडीयू की इंटरनल पॉलिटिक्स को ही इसका जिम्मेवार आप कहेंगे। जेडीयू में जो चीज़ें चल रही हैं, अरे भाई श्याम रजक तो दूसरी पार्टी से आए थे, आरजेडी से आए थे, मनीष वर्मा को नहीं छोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार और बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, क्या इस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है, पिछले 1-2 महीने का पैटर्न अगर आप उठाकर देखिए तो जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर पार्टी को एक तरीके से कहें तो या तो उनको अपने अंडर में ले लेना है या जनता दल यूनाइटेड को हाईजेक कर लेना है। कई नेता हैं, कई गुटबाजियां इस पार्टी के अंदर चलती हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि कई तरह के संगठन बनाए गए, उस संगठन में कई तरह के बदलाव हुए। इस पार्टी के अंदर कई नेताओं की नाराजगी भी सामने आई है, कई बातें सामने आई हैं, जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में संगठन के अंदर एक एक करके जो बड़े फैसले हैं वो कोई और ले रहा है। नीतीश के बजाय इन फैसलों पर आप देखिएगा कि इस संगठन के अंदर में बड़े बड़े पद दिए गए नेताओं को, कुछ लोगों को आरजेडी से बुलाकर इसमें दिया गया पद। अब वो पद देने के बाद वो आखिरकार अचानक से गायब कहाँ हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं श्याम रजक की, हम बात कर रहे हैं मनीष वर्मा की। हालांकि मनीष वर्मा तो इस पार्टी में एक्टिव थे, लेकिन उनकी सक्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अचानक से उनकी सक्रियता को देखते हुए कुछ नेताओं ने ब्रेक लगा दिया। क्या सच में जनता दल यूनाइटेड की सेहत खराब हो गई है? चलिए इस पर विशेष चर्चा करने के लिए अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से जुड़ते हैं। जदयू का सेहत खराब हो गया है? नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सच है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है। जेडीयू की सेहत खराब है, और शायद जेडीयू की सेहत बहुत खराब है, ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। आप सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लिस्ट बहुत लंबी है रत्नेश। अब मुख्यमंत्री आवास में कोई बैठक हो रही हो और उस बैठक से निकलकर ये खबर सामने आ जाए कि भाई पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सरकार के मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ही भिड़ जाते हैं कि भाई आप बरबीघा क्यों जा रहे हैं, आप जमुई क्यों जा रहे हैं, वहाँ की राजनीति में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। और जो मंत्री जी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिल्कुल चैलेंज कर देते हैं। फिर अगले दिन ढोल ताशे के साथ, बिल्कुल बैंड बाजे के साथ जाते हैं बरबीघा, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपकी नहीं मानेंगे, हैसियत बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत हुई हैं। अभी जो ताज़ा मामला है, क्योंकि वहाँ से फिर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसी घटना साल भर का पैटर्न है, साल भर का पैटर्न है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब देखिए कितने बिल्कुल ताम झाम के साथ श्याम रजक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। पता नहीं आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मैं तो सक्रिय नहीं देख रहा हूँ श्याम रजक को। नहीं, बिल्कुल नहीं है, सक्रिय नहीं है, और बहुत ताम झाम के साथ उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया।
नीतीश कुमार पसंद करते हैं, नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे हैं श्याम रजक। हालांकि नीतीश कुमार नाराज हुए थे तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था, तब वो फिर आरजेडी के साथ चले गए थे। इस बार आरजेडी का साथ छोड़ा तो उन्होंने लिखा कि भाई मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, मैं रिश्ते निभाता रहा, वो मोहरे चलते रहे, और ये कहकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब जेडीयू में गए तो जेडीयू में बड़ा पद मिला, बड़ा भाव मिला, ताम झाम के साथ उनकी एंट्री हुई, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। यह भी चर्चा हुई कि भाई श्याम रजक जिस समाज से आते हैं और उनको प्रमोट किया गया है, अशोक चौधरी का पर कतरने के लिए जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने खेल किया। श्याम रजक को लाने में उनकी भूमिका रही, और फिर लेकिन अब तो श्याम रजक ऐसा लगता है यहाँ भी किनारे लग गए, यहाँ भी एक्टिव नहीं है, यहाँ भी बहुत सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दूसरे राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, जिनका जिक्र आपने किया। पहले तो श्याम रजक की बात करें। अब श्याम रजक यहाँ कितने दिन रह पाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि श्याम रजक यहाँ कितने दिन रहेंगे और उनकी सक्रियता किस तरह से है। अब सवाल विधानसभा चुनाव में टिकट का भी है, फुलवाड़ी शरीफ के टिकट का भी है, तो टिकट का मामला बनेगा कि नहीं बनेगा, कि बिगड़ेगा। आमतौर पर होता यह है कि कई बड़े नेताओं को आपने देखा, जैसे चंद्रिका राय, तेज प्रताप यादव के जो ससुर हैं, बहुत तामझाम के साथ वो जेडीयू उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन कहीं दिखते नहीं हैं, बहुत सक्रिय नहीं हैं। ऐसे कई नेताओं के नाम मैं ले सकता हूं जिनकी एंट्री जेडीयू में बहुत तामझाम के साथ हुई, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं हैं, बहुत सक्रिय नहीं हैं। लिस्ट ऐसे नेताओं की लंबी है। तो श्याम रजक किनारे लग गए, और किनारे लग गए तो जेडीयू की इंटरनल पॉलिटिक्स को ही इसका जिम्मेवार आप कहेंगे। जेडीयू में जो चीज़ें चल रही हैं, अरे भाई श्याम रजक तो दूसरी पार्टी से आए थे, आरजेडी से आए थे, मनीष वर्मा को नहीं छोड़ा। मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के इतने करीबी, मनीष वर्मा के बारे में तो ये कहा जाता था कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, वही राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। एक तस्वीर बहुत वायरल होती है, नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और मनीष वर्मा उनको रिसीव कर रहे हैं, और भाई देखिए ये तस्वीर, और मनीष वर्मा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। मनीष वर्मा को बहुत पद दिए, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दी। आरसीपी का रिप्लेसमेंट माना गया, आरसीपी सिंह का रिप्लेसमेंट माना गया। मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। राज्यसभा भेजे जाने की भी चर्चा थी, राज्यसभा तो नहीं भेजे गए, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ा पद दिया गया। और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी या ज़्यादा प्रमोशन कहें या ज़्यादा बड़ा कद उनका इसलिए कहें कि वो बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार के निर्देश पर उनका टास्क पूरा कर रहे थे, जैसे कभी आरसीपी सिंह किया करते थे। बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर, अलग अलग इलाकों में घूमकर जनसंपर्क कर रहे थे, पार्टी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक खबर आ जाती है कि भाई यात्रा रोक दी गई मनीष वर्मा की, और कमाल की बात है कि राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा रोकने का जो लेटर है वो जारी करते हैं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, और उसमें ये लिखा होता है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा के निर्देश पर यात्रा रोकी जाती है। कोई कारण बताया नहीं गया, कोई बहुत मुफीद कारण बताया नहीं गया। हालांकि बहुत सक्रिय थे, अलग अलग जिलों में जाके संगठन के लोगों से मिल भी रहे थे, बहुत सक्रिय थे। और मनीष वर्मा का स्वभाव इस तरह का नहीं है कि वो मीडिया से बात नहीं करते, बहुत बात भी कर रहे थे लोगों से। हमसे भी एक लंबा इंटरव्यू उनका हुआ था, बहुत सुलभ भी हैं मीडिया के लिए, बहुत मृदुभाषी भी हैं। मनीष वर्मा की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद मनीष वर्मा से बात करने मैं गया था, मैं मिलने गया था, लेकिन उनके स्टाफ की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि साहब बात नहीं कर सकते, बाद में आइएगा, या साहब नहीं मिल सकते। तो जाहिर है मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे बात नहीं की, किसी और से बात की हो इस प्रकरण पर, किसी से बात नहीं की है। मनीष वर्मा का ओपिनियन ही सामने नहीं आया। तो एक नेता जो बहुत खुलकर बोल रहा था, एक नेता जो पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, बिहार के जिलों में घूम रहा था, उस नेता की यात्रा रोक दी गई, उसको बहुत किनारे लगा दिया गया, जुबान पर भी ताला लगा दिया गया। और आपने देखा होगा रत्नेश की, हम लोग फील्ड में रहते हैं, मनीष वर्मा जब पटना में होते हैं तो पार्टी दफ्तर उनका रोजाना का जाना था, अपना वो पार्टी दफ्तर रोज जाया करते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, पार्टी दफ्तर भी नहीं जाते। जो मेरी जानकारी है कि वो पार्टी दफ्तर भी नहीं जाते। श्याम रजक भी पार्टी दफ्तर नहीं जाते, यदा कदा कहीं गए हों तो मुझे नहीं पता। लेकिन 2 राष्ट्रीय महासचिव
और दोनों को बहुत तामझाम के साथ जेडीयू में लाया गया और दोनों का हश्र ये है कि बहुत एक्टिव नहीं है। एक की यात्रा रोक दी गई, एक बहुत सक्रिय भी नहीं है, पार्टी दफ्तर भी नहीं जाते दोनों। तो जाहिर है नीतीश कुमार की पार्टी में क्या चल रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। विस्फोट नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होगा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में कभी भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी अभी ऐसे मुहाने पर खड़ी है, ऐसी जगह आकर खड़ी है जहां कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। हाईजेक कर लिया है क्या जदयू? नहीं, हाईजेक करने वाले शब्द तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो विपक्ष के लोग करते हैं। उन्हीं के बयान पे हम कह रहे हैं कि हाईजेक कर लिया गया है। नहीं, हाईजेक नहीं, लेकिन एक परसेप्शन तो जेडीयू को लेकर है कि जेडीयू को अभी 3-4 लोग चला रहे हैं। सरकार के बारे में तेजस्वी यादव और लोग कहते हैं कि भाई अफसर चला रहे हैं, कुछ नेता चला रहे हैं। पार्टी में अभी 3-4 लोगों की चलती है, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। अशोक चौधरी की भी चलती है, संजय झा की भी चलती है, विजेंद्र यादव की भी चलती है, ललन सिंह की भी चलती है, और आज संजय गांधी की भी चलती है, उमेश कुशवाहा की भी चल रही है, वो भी गुड बुक में भी बने हुए हैं। तो ये जो 5-6 लोग हैं यही पार्टी चला रहे हैं, और लेकिन बावजूद इसके सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी बस चल रही है। एक चुनौती नीतीश कुमार के लिए यह भी है कि अपनी पार्टी में चीज़ों को कैसे वो दुरुस्त रख पाएँ। देखिए, लोकसभा, ये तर्क दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, हम 12 सीट जीत कर आ गए। अरे साहब, लोकसभा चुनाव का मामला अलग होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी 0 सीट जीत कर आए थे और फिर उन्होंने आपको पानी पिला दिया 2020 के विधानसभा चुनाव में, और बिल्कुल 2020 का मैच हुआ। थोड़े से अंतर से, नहीं तो सरकार आरजेडी की बन जाती, कांग्रेस की कुछ सीटें और आ गई होती। तो जाहिर तौर पर जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और शुरू में जो आपने बात कही कि जेडीयू की सेहत खराब है, तो वाकई जेडीयू की सेहत खराब लग रही है। चलिए, देखिए, जेडीयू की सेहत खराब है क्योंकि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2 नेता जो बड़े तामझाम के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए, लेकिन उनकी सक्रियता धीरे धीरे कम कर दी गई। क्या पावर सीज कर दिया गया है? जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही, लेकिन 4 PM पर ऐसी तमाम राजनीतिक चर्चाएं लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।